बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे प्रोग्राम क्राइम फाइल। औलाद अल्लाह की नेमत है। हर जोड़े की ख्वाहिश होती है कि रब्बे करीम उन्हें औलाद जैसी दौलत से माला माल करे। बच्चों की खुशी और ख्वाहिशों के लिए बाप दिन रात मेहनत मजदूरी करता है और माँ घर में बैठकर बच्चों को अपने आंचल में छुपाकर महफूज बनाती है। वालिदैन अमीर हो या गरीब, अपनी जमा पूंजी बच्चों के मुस्तकबिल पर खर्च कर देते हैं। वालिदैन बच्चों की जरा सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। औलाद के लिए साहिबान ही अगर नौ निहालों को झुलसाने लगे तो रिश्तों पर एतबार कौन करेगा। मैंने ना पता है, बस चीज़ लेने गए ने। मेरा बेटा मैं डब रोटी फरा के गया, मम्मा डब रोटी ले लो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहे हो? मेरे मामू ने पूछा हैदर ने, कहाँ जा रहे हो? गुलाम साबिर कहाँ जा रहे हो? जल्दी आ जाओ, अंधेरा हो रहा है। वो कह रहा मामू मैं अभी आ रहा हूँ, मैं ना पापा के साथ चीज़ लेने जा रहा हूँ। पापा के साथ चीज़ जिंदा है मुर्दा है, बस दे दो मेरे बच्चे। कमसिन बच्चे नहीं जानते थे कि आखिर उनका जुर्म क्या है। दरअसल संगदिल बाप हवस का मारा था। वो अपनी बेटी के साथ शर्मनाक हरकत करता था। बाप किस तरह पाप कमा रहा था, यह हरकत घर वाले ही नहीं अहले मोहल्ला भी जानते थे। माँ को मालूम हुआ कि उसके चारों बच्चों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया है। इसकी दुनिया ही उजड़ गई। अपने लख्ते जिगर खोने का सदमा कैसे बर्दाश्त करती, रोती उठती गिरती कैसे संभलती। इसकी जिंदगी के सहारे तो मौत के मुंह में जा चुके थे। ये शराब भी डेली बेचते पींदा है। इनकी वड्डी बेटी है, उन्हें गैर अखलाकी हरकत भी करता है। इनू वड्डना चाहिए। अपनी लाद दा बुरा कौन करदा? लाद ते बड़े धक्के खाने पैंदे। मोहल्लेदार खौफजदा है कि कोई अपने हाथों अपने ही लख्ते जिगर को कैसे कत्ल कर सकता है। जुल्म बर्बरियत की दास्तान सुनकर हर शख्स मुल्जिम को लान तान कर रहा है। शबीर साहब ये बताइएगा, जो लाशें बरामद हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? लाशें जो बरामद की, इन्होंने अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया। अभी ये पता चला कि अबीहा और आयशा की लाशें जो है वो बरामद हो चुकी हैं और अभी मुलजिम को आप कहाँ पेश करने ना, आप उधर चले जाएं ना मौके पे। हमारे तो 100 मामलात ने, आप उधर टीमें हमारी। अच्छा ये जरा बता दें, आप चूंकि पहले से तफ्तीश कर रहे हैं, जब अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था और बाद में इसने खुद कबूल किया कि मैंने अपने बच्चों को फेंका है, अभी आप इसको डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास भी लेकर जा रहे हैं, इसने क्या कहा है? नहीं, इधर नहीं लेके जा रहे, हमारा कोई और मिशन है। तफ्तीश करेंगे, इंटरव्यू करें। जब आप बिल्कुल तफ्तीश करें, लेकिन ये सब जानना चाहते हैं कि इसने क्यों मारा है। जब तमाम हालात आएंगे हमारे सीनियर अफसरान बताएंगे आपको कि इसने दूसरी शादी कर रखी थी और जो दूसरी बीवी है उसकी भी एक जवान बेटी पहले खावन से थी और बहुत सी और भी बातें बताई जा रही हैं। पुलिस इस हवाले से अब तक क्या कानूनी कार्रवाई कर पाई, हर शख्स कानून की तरफ देख रहा है। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि 2 लाशें जो है बच्चों की, जो आयशा और नबीहा की लाशें वो बरामद हो चुकी हैं और पुलिस अफसरान जो यहाँ पर मौजूद है, हम मजीद कोशिश करते हैं कि अगर हुमायूं साहब हमें कुछ बता सकें। हुमायूं साहब सिर्फ ये बता दें, इंचार्ज साहब ने मुझे बताया कि वो हाई कोर्ट में है। कोई नहीं पता, मैं मौके पे उधर नहीं गया। उधर आप चले जाएं, उधर आपको लेकिन 2 लाशों की तो तस्दीक हो जाएंगे। नहर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा सारा। हम वहाँ से हुए हैं, हमें पता चला कि 2 लाशें बरामद। मैं उधर नहीं ना गया, मैं उधर, आप उधर चले हैं। अच्छा मुलजिम ने क्या कहा है आपको, ये तो बता दें। ये मैं तो फर्स्ट टाइम अभी आया हूँ 9 बजे। आप शुरू से तफ्तीश कर रहे हैं अगवा के मुकदमे में, भी सिर्फ इतना बता दें। इंचार्ज साहब कर रहे हैं, इंचार्ज साहब बात नहीं, पहले आपने मुकदमा जो अगवा का है, अभी तो जुर्म आज़ाद होगा तो वो इंचार्ज करेंगे ना कत्ल का। आप सिर्फ ये बता दें कि इसने क्या, एक कोई अहम बात बता दें कि इसने क्यों मारा है। ये सारी दुनिया जानना चाहती है कि 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया, क्यों मारा है। ये तो अभी सामने बात नहीं आई। अच्छा, इनिशियल स्टेज पे उसने इब्तदाई तफ्तीश में क्या बताया? इन्होंने शक ज़ाहिर किया था कैमरों की मदद से, जिधर ये बता रहा था उधर। ये आपकी एफर्ट भी है कि एक अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आपने ही तफ्तीश करके ये 4 कत्ल जो है वो सामने लाए हैं। तो इसने इकबाल जुर्म करने के बाद क्या बताया, कुछ तो बताया? ये नहर पे हमें लेके गया, उसके बाद कुछ नहीं पता चला। वो उधर टीमें काम कर रही हैं उधर। पुलिस ऑफिसर ने तस्दीक की है कि मुल्जिम ने ही पहले अगवा का ड्रामा रचाया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जबकि असल में मुल्जिम खुद ही अपने बच्चों का कातिल था। अभी कई हकाइक सामने आना बाकी है। मुल्जिम को सजा मिलेगी तो कानून का बोलबाला होगा। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नफरत और बदले की आग जब परवान चढ़ती है तो इंसानियत दम तोड़ जाती है। जब बदले की आग दिल में दहक रही हो तो रिश्तों की ठंडक बाकी नहीं रहती।
प्रेमी जोड़े मोहब्बत को मंजिल तो बना लेते हैं, लेकिन समाज की नफरत हमेशा उनके ताक़ुब में रहती है। उन्हें सहारे की जरूरत होती है। जब रिश्तों को उम्मीद समझकर एतबार करते हैं तो धोखा खा जाते हैं। माँ प्यो नूं सर दुख तो हुंदा ही ना औलाद दा कि 17-18 साल माँ प्यो औलाद नूं पाल के एडा करदा कि इक्को दम माँ प्यो नूं मार के जाना सर जी काम हुंदा है ना। पर मैं तो कहा कि माफ़ कर दो, सानू कोई जरूरत नहीं है, ना पिछा करना ना जरूरत। ठीक है साड़ी होंदी सानू छड्ड के ना इंज करके सानू दलील ना जानते। माँ प्यो नूं मारन वाली सर जी काम है ना। तुसीं भी धीआं भैण वाले खाली साबर बट पहला तो नहीं ना दुनिया से बंदा किहड़ा खेती ने कीता। बाप हथकड़ी में जकड़ा हुआ है। घर में खून की होली खेली गई है, मगर जवाब ये पेश करता है कि इसे नहीं मालूम था कि इसकी बेटी को कत्ल करने लगे हैं। मकतूला का बाप तो मुल्जिम उस्मान को कसूरवार ठहराता रहा। क्या वालिदैन बेटी से सुलह करना चाहते थे? क्यों वालिदैन ने मुल्जिम को खून खराबे से नहीं रोका? क्या लाइबा और उस्मान की मंगनी कर दी गई थी? क्या लाइबा ने ज़ैगम अब्बास के बारे में घर वालों को नहीं बताया था? कई सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तो खानदानों को मिलाना चाहता था, मगर मौत का तोहफा क्यों मिला? मकतूला ज़ैगम अब्बास की बहन ऐनी शाहिद नहीं है, मगर वो अपनी मकतूला वालिदा से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने अपनी माँ, भाई और भाभी पर चलती गोलियां और उनकी चीखों पुकार सुनी है। ये तकरीबन जो मैंने कॉल पे सुना अपनी मामा के अल्फाज सारा कुछ, उसके मुताबिक 4 से 5 वहाँ पे जेंट्स थे, 2 लेडीज़ थी जो बल्कीस है और कनीज़ है। ये सब ने मिल के ही प्लानिंग की है, मतलब कि इत्माद में लिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका कज़न जो इस टाइम अपने आप को मंगेतर बता रहा है, वो हमारे घर आया, उसने आके अब्बास को मनाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी तरफ आओ। वो भी आया, उसकी बहनें भी हमारी तरफ आई अपनी मामा के साथ। फिर उसके बाद मुसलसल वीडियोस कॉल पे इनकी बात हो रही थी। उसकी मामा लाबा के मोबाइल पे कॉल किया करती थी बात करने के लिए। तो बस इसके बाबा का इशू दिखा रहे थे कि इसके बाबा घर बुला रहे हैं, मेरा एक मान रहेगा, घर आके मुझसे माफ़ी मांगे। तो लोगों को पता होगा बेटी आई है, बाप ने माफ़ कर दिया। हमारे सामने इन्होंने ये शो करवाया था। बहन ने अपने भाई और लाइबा की चीखों पुकार और माँ की आखिरी आवाज़ सुनी। बेबस लड़की फ़ोन कॉल पर कुछ नहीं कर पा रही थी। क्या उस्मान भी लाइबा से मोहब्बत का दावेदार था? उस्मान अकेला जिम्मेदार नहीं, बल्कि उस्मान की वालिदा, लाइबा के वालिदैन और दीगर अफराद भी इस कत्ल व गारत में शामिल थे। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि उस्मान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी? सर है तो गैरत ही ना मेरी, हालांकि बेटी बहन भी तो है थी ना। बस सर नहीं समझ आया उस टाइम, खून सवार था, हो गया, अब पछता रहा हूँ। अब और क्या कर सकता हूँ मैं तो मरी था। मुझे तो पता भी तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद पता चला था कि ये वाक़या हो गया घर में, लाइबा भाग गई है। वो मेरी खाला सुलह करना चाह रही थी ना उनके साथ, उन्होंने ही बुलाया। तो मैं ऊपर छत पे था, मैंने कबूतर रखे हुए हैं, तो उनको दाना वगैरह डाल रहा था। बस मैं ऊपर से नीचे आया और मैंने किसी को, ना किसी ने मेरे से बात की है ना मैंने किसी से की है, मैंने सारे उन पे फायर कर दिया। हमें इत्तला मिली कि इधर 7 बस्ती है शहीनाबाद, उधर 3 कत्ल हो गए हैं। हम फ़ौरन जायबकुआ पर पहुंच गए, देखा कि उधर लोगों ने भी बताया, हक़ाइक़ भी सामने आए कि एक ज़ैगम नामी बंदा, उसने लाइबा नामी बच्ची से शादी की थी और अपनी वालदा नसीम को लेकर जब वो अपने ससुरालियों के घर में आया है, तो ससुरालियों में से उसकी जो लाइबा का फर्स्ट कज़न था, उस उस्मान नामी, उसने फायरिंग करके उसने तीनों को कत्ल कर दिया है। लाइबा ने इसको रिजेक्ट किया, लाइक डिसलाइक का मामला था। वो ज़ैगम को पसंद करना शुरू कर दिया उसने। ज़ैगम से उसने शादी की और वो शादी तकरीबन बदकिस्मती से या 15 दिन तक तकरीबन जारी रही है। जब वो अपने घर में उसकी वालदा कनीज़ और बल्कीस, इन्होंने चाल चली कि आओ सुलह कर लो। अपनी बेटी लाइबा को, दामाद को और सास को, लाइबा की सास को उधर बुलाया, अपने घर में बुलाया और ख़ुद चकमा दे के जब ये निकलने लगे, निकल गई बाहर और उसने फायरिंग करके इनको मौके पर कत्ल कर दिया। पुलिस तफ्तीश में सब घर वाले उस तहरे कत्ल की हौलनाक वारदात में मुलव्विस हैं। उनको रंज था कि लाइबा ने उनकी बात का मान नहीं रखा और ज़ैगम के साथ शादी कर ली, इसलिए उन्होंने साजिश से घर बुलवाकर लाइबा, ज़ैगम और लाइबा की सास को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस केस में नामजद दीगर अफराद अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? जो मरकजी मुल्ज़म है उस समेत जो है वो 4 दीगर मुल्ज़म इस मुकदमा में नामजद किए गए हैं। उसमें लाइबा की वालदा कनीज़ बीबी है, उसका वालिद साबर भट्ट है, उसकी खाला बल्कीस बीबी है और उस्मान का छोटा भाई अरसलान है। पुलिस के मुताबिक जो है वो कनीज़ बीबी, बल्कीस बीबी
और उस्मान का तो रोल इस मुकदमे में नज़र आता है। अलबत्ता अरसलान जो उस्मान का छोटा भाई है वो इस वक़ूआ में कहीं उसका कोई किरदार ऐसा नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह लाइबा के वालिद साबिर भट्ट का भी किरदार मशकूक ज़रूर है, लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसा किरदार नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये जैसे ही तहकीकात आगे बढ़ेंगी, तफ्तीश आगे बढ़ेगी और मुकदमे का चलान जब अदालत में पेश किया जाएगा तो तमाम मुल्ज़मान का किरदार का तयन भी उस वक्त हो जाएगा। कत्ल की साजिश में उस्मान अकेला था या दीगर घर वाले भी शामिल थे? जहाँ तक इस सारे वक़ूआ की प्लानिंग की बात है तो इसमें उस्मान जो है मरकजी मुल्ज़म वो अकेला शामिल नहीं है, बल्कि इसमें सबसे पहली जो प्लानर है इस वाक़या की वो कनीज़ बीबी हैं जो लाइबा की वालिदा हैं, और उसके बाद लाइबा की खाला जो है बल्कीस बीबी जो उस्मान मरकजी मुल्ज़म की माँ हैं वो भी इसमें शामिल है। और इसमें साबिर भट्ट जो लाइबा का वालिद है वो भी मुलव्वस नज़र आता है। अब पुलिस तहकीकात जब आगे बढ़ेंगी तो इसमें पता चलेगा कि किसने क्या रोल अदा किया है, लेकिन जो बज़ाहिर अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात बिल्कुल सामने आई है कि कनीज़ बीबी बल्कीस बीबी इन दोनों ने प्लान किया, उस्मान को रावलपिंडी से बुलाया, रावलपिंडी से उस्मान जो है वो अपना पिस्तौल लेके आता है और अपने घर में ही कनीज़ बीबी ने इनको ठहराया और बार बार जो है वो मजबूर किया जा रहा था लाइबा को कि वो घर आए और उसके ससुराल वालों को भी कि वो उनके घर आए और आके जो है वो सुलह कर लें, उनको माफ़ कर दिया जाएगा। दावत पे बुलाया तो वहाँ पर जो है वो गोलियों की बौछार करके इन तीनों को जो है वो कत्ल कर दिया गया। क्यों पसंद की शादी का जुर्म मौत बना दिया गया? क्योंकि ये एक कत्ल नहीं है, ये तहरे कत्ल की वारदात है। 3 अफराद को यहाँ पर बिन दहाड़े गोलियों की बुछाड़ करके जो है वो कत्ल किया गया है। महज अनार बदले की आग में जलने वालों ने हंसते बसते 2 खानदानों को उजाड़ दिया है। पसंद की शादी करने की सजा मौत दी गई है। जिंदगी का नया सफर शुरू करने वाली लाइबा तो दुआओं के तोहफे लेने गई थी, मगर उनके अपनों ने ही इसे मौत का तोहफा दिया है। तहरे कत्ल की हौलनाक वारदात में मुलविस अफराद को सख्त सजा मिलनी चाहिए। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दुश्मनी या फिर बदले की आग इंसान को न जाने क्या कुछ करने पर मजबूर कर देती है। कभी मुकदमाबाजी में फंसाना, कभी साजिश रचाकर रास्ते से हटाना, अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देना जिससे मुखालिफ जान से भी ना जाए और उसकी इज्जत भी ना बच सके। ऐसी मंसूबाबंदी की कई दास्तानें सामने आती हैं। आए रोज इंसानियत सोज वाकयात का मंजर पर आना, कभी गुंडागर्दी, कभी तेजाब गर्दी जैसे वाकयात देखना और सुनने को मिलते हैं। जी, ये जो चंद रोज़ पहले डिस्ट्रिक्ट लोधरा में एक वाकया हुआ है तेजाब गर्दी का, उसमें जो विक्टिम ने नामजद मुलजिम एक्यूज़ जो हैं, मैं उनका भाई हूं और एक मेरे मामू हैं, इन पे उस विक्टिम ने, हमारा तो ऐसा उनके साथ कोई भी जायदाद का इशू भी नहीं है, हम सिर्फ उनकी थोड़ी बहुत पैरवी कर रहे थे जिसकी बिना पे इन्होंने हम पे वो इल्ज़ाम लगाया है। मेरे भाई और मामू बिल्कुल बेगुनाह हैं। मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ और अभी भी मैं डीएसपी साहब के ऑफिस आया हुआ हूँ और यही मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये जल्दी इनका जो रिमांड है वो करें और इनको हवालात से बाहर निकालें। जो भी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन है वो करें। और ये बिल्कुल भी झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया है। हमारी आज तक उनसे कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, ना कोई आज तक कोई धमकी, ना कोई बात, ना लेनी ना देनी। ये तो बिल्कुल भी हम पे ना बहुत, अब मैं क्या कहूँ। जायदाद का मुकदमा अदालत में ज़ेरे समाअत था। मुल्जिम और उसका मामू इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। मुल्जिमों के अजीज कहते हैं कि तेजाब गर्दी जैसा वाकया ख्वामखा इससे मंसूब किया जा रहा है। अगर नामजद मुल्जिमान ने जुर्म नहीं किया तो फिर कौन है जिसने खातून को तेजाब से झुलसा दिया है? खातून का जिस्म, चेहरा तेजाब से झुलसा हुआ है। खातून मुकदमे की पैरवी कर रही थी जिसकी इसको सजा दी गई। एडवोकेट नौशीन सबाहत ने बताया है कि इस पर काजी नईम, काजी तनवीर और इनके 2 साथियों ने तेजाब फेंका है। खातून इंसाफ मांग रही है। मुतासरा खातून को वालिदा ने सारी कहानी बता दी है। उन पर एसिड पर फेंका गया और उसके बाद वो एसिड बर्न मुल्तान में एडमिट हैं। मौत और ज़िंदगी की कशमकश में हैं और उनके आजकल ऑपरेट चल रहे हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पुलिस ने पहले तशवीश थे हमारे ज़ुबैर अंजुम साहब और अब मलिक हुबदार साहब, बहुत ऑनेस्ट मैन है,
हमारे साथ पूरा ताउन कर रहे हैं। DSP साहब भी ताउन कर रहे हैं। तो अभी तो हम पुलिस की तशवीश से मुतमईन हैं। बहरहाल बच्ची हमारी जो है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जो है हमारे साथ इस तरह का हो गया मसला, तो लिहाजा हमसे अपील की जाया जाए, क्योंकि हम अकेली औरतें हैं। मेरा आगे ना भाई है, ना माँ है, ना बाप है, मेरा कोई भी नहीं है, सिर्फ ये मेरे बच्चे हैं। तो मेरे बच्चों के साथ ये मामला पेश आ गया, तो लिहाजा मैं वज़ीर आला से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए हर जगह से। अगर मुझे कहीं कमी बेशी पुलिस के कहीं किसी जगह भी कोताही नज़र आई तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। तो मुझे इंसाफ चाहिए। जी थाना सिटी में मुकदमा नंबर 1970/23 वजुर्म 336/20/34 दर्ज है, जिसमें मुलजमान नामजद FIR है और चारों जो नामजद मुलजमान हैं वो रिमांड पे है। तफ्तीश मुकदमा जारी है। इंशाल्लाह हक़ाइक़ पर यकसू किया जाएगा मुकदमे को, और तमाम जो एविडेंसेस है वो इंशाल्लाह कलेक्ट करके मुकदमे को हक़ाइक़ पर यकसू। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तेजाब गर्दी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिमान को सजा मिलेगी। एडवोकेट नौशीन सबाहत पर क्यों तेजाब फेंका गया? नौशीन सबाहत पेशे के एतबार से वकील हैं और डिस्ट्रिक्ट बार लोधरा में प्रैक्टिस कर रही हैं। 11 सितंबर दिन 2 बजे वो घर पर मौजूद थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, तो नौशीन सबाहत ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो सामने इनके करीबी अजीज काजी नईम वगैरह ने नौशीन के ऊपर स्टील के गिलास और बोतल में मौजूद तेजाब फेंक दिया, जिससे नौशीन का चेहरा, गर्दन, छाती और दाएं जानिब का बाजू तेजाब से जल गया। नौशीन सबाहत का मुल्जिमान से जायदाद तकसीम का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस तफ्तीश में क्या हक़ाइक़ सामने आए? वाक़े के असल जिम्मेदार कौन है? वाक़े की तलाह मिलते ही थाना सिटी लोधरा के SHO और DSP सदर सलकर मौके पर पहुंच गए और DHQ अस्पताल पहुंचकर नौशीन सबाहत का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करते हुए 780A के तहत मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान काजी नईम, शबीर, काजी तनवीर और अंसर को गिरफ्तार कर लिया। मौजूदा सूरत हाल ये है कि पुलिस का कहना है कि 780A के मुकदमे का रिमांड 90 दिन का होता है, लिहाजा मुल्जिमान इस वक्त रिमांड पर हैं और इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। तेजाब गर्दी का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? तेजाब बेचने वालों की भी पकड़ होनी चाहिए। न जाने कब तक इंसानी चेहरों को तेजाब से बिगाड़ा जाता रहेगा। अपनी अना की खातिर किसी का चेहरा बिगाड़ देने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। रुख करते हैं अगली कहानी की तरफ। ख्वाजा सरा मुआशरे में ठुकराई हुई मखलूक है, जिनको आए रोज कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। पहले उनको घर से बेघर कर दिया जाता है। गुजर बसर का मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से आए रोज ऐसे वाकयात सामने आते रहते हैं। मुआशरे में अगर वो कोई मुस्बत किरदार अदा करना भी चाहें तो उनको गुंजाइश नहीं मिलती। जी, मेरा नाम कबूतरी है। मैं बुलवाल से इधर मंडी बावलदीन शो करने के लिए आई थी, तो इधर के लड़कों ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। मुझे बोलते थे हमारे साथ चलो गलत काम के लिए, तो मैंने इनकार किया है। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, मेरे बाल भी काट कर दिए हैं और मुझे कैंचियों के साथ मारा है। बहुत ज़्यादा मेरे साथ ज़्यादती की और मुझे इंसाफ चाहिए। उबाश लड़के ख्वाजा सरा के साथ शर्मनाक हरकत कर रहे थे। वो उसको हवस का निशाना बनाना चाहते थे। शर्मनाक मरासिम बनाने के लिए मजबूर करने वाले इनकार पर गज़बनाक हो गए। उन्होंने कबूतरी शहजादी के जिस्म पर कैंची से वार किए, उन पर तशद्दुद किया और उसके बाल काट दिए। ये ख्वाजा सरा आए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि उन्हें 4-5 अफराद ने मारा पीटा है और बाल काट दिए। एप्लीकेशन देकर जो है उसका मेडिकल करवाया गया है। मेडिकल के साथ तैयार का इंदराज हो रहा है, तो इंशाल्लाह जो है मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक ख्वाजा सराह ने तशद्दुद की दरख्वास्त दी है। पुलिस उनकी दरख्वास्त के मुताबिक FIR दर्ज कर रही है और ख्वाजा सराह का मेडिकल हो चुका है। मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए कोशिश जारी है। क्यों ख्वाजा सराह को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा? माशरे में जहाँ दीगर इखलाकी बुराइयाँ जन्म ले रही हैं, वहाँ अब अमीर घरानों के नौजवानों में ख्वाजा सराओं के साथ दोस्ती करने का रुझान भी बढ़ रहा है, जिसके अक्सर भयानक अंजाम भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या मंडी बावलदीन में हुआ है, जहाँ कबूतरी शहजादी नामी ख्वाजा सरा ने बताया कि कुछ नौजवानों ने उससे दोस्ती करना चाहते थे। ख्वाजा सरा पर तशद्दुद किसने किया और क्या असल माजरा है? कबूतरी शहजादी ने बताया कि वो गुजरात में
एक फंक्शन के बाद वापस मंडी वालदीन घर जा रही थी कि थाना सिविल लाइन के इलाका गेगा चौक में 2 कारों में सवार नौजवानों ने मेरी कार को ज़बरदस्ती रोका, मुझे बाहर निकालकर तशद्दुद किया और सर के बाल भी काट दिए। ख्वाजा सराओं को इंसाफ मिलना चाहिए। वो इस मुल्क के शहरी हैं, कानून उनके हकूक का भी मुहाफिज है। अगर ओबाशों को सख्त सजा मिलेगी तो ही ख्वाजा सराओं को भी इत्मीनान मिलेगा। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अक्सर पुलिस एहलकार शहरियों पर तशद्दुद और उनके साथ बदतमीजी करते नजर आते हैं, जबकि पुलिस के आला अफसरान आईजी पंजाब पुलिस का सॉफ्ट इमेज पैदा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, मगर आईजी पंजाब के अहकामात पुलिस एहलकार हवा में उड़ा रहे हैं। थाना समड़ियाल के अंदर होने वाला ये वाकया, जिसमें पुलिस की तरफ से आम शहरियों को गैर इंसानी तौर पर और गैर कानूनी तौर पर रिक्शा के अंदर डालकर तशद्दुद का निशाना बनाना, ये वतन अजीज़ पर और सियालकोट की पुलिस के माथे पे कलंक का टीका है। ये कोई पहला वाक़या नहीं। इस तरह के गैर इंसानी रवैये के वाक़यात ज़िला सियालकोट की पुलिस अपनी करप्शन की बुनियाद पर और अपने तशद्दुद की बुनियाद पे हर रोज़ करती जा रही। ज़िला सियालकोट के थाने DPO सियालकोट की सरपरस्ती में करप्शन की अमाजगाह बन चुके हैं। कोई ज़ाब्ता, कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी शहरी के खिलाफ अगर कोई इल्ज़ाम है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई की जाए। तशद्दुद करना या गैर इंसानी तरीके से जिस तरह ये रिक्शे में डालकर उसको लेकर जा रहे हैं और इसके बाद इनकी जो मुअत्तली है, ये कोई सज़ा नहीं, कोई ज़ाब्ता ये नहीं कहता। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आर्टिकल 155C पुलिस आर्डर 2002 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए और इनका चालान मजाज अदालत में दिया जाए। फिर ये लाकानूनियत ख़त्म होगी। किसी को कोई इख्तियार नहीं कि किसी आम शहरी के साथ आइन और कानून से हटकर इस किस्म की गैर इंसानी रवैया इख्तियार करे। वकला बरादरी ऐसे तमाम वाक़यात की पहले भी मज़म्मत करती आई है। हम इस दफ़ा भी ऐसे वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। अगर नौजवानों ने कोई जुर्म किया था तब भी पुलिस के पास इख्तियार नहीं कि वो किसी शहरी पर तशद्दुद करे। पुलिस ने सरेआम नौजवानों पर तशद्दुद करके कानून का मजाक बनाया है। इन दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर देना सजा नहीं है, बल्कि कानून के मुताबिक दोनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके महकमाना कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक नौजवान पर तशद्दुद करने वालों में एक सब इंस्पेक्टर और एक ASI है। दोनों को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर देनी चाहिए। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद ही कानूनी तौर पर सजा दी जाएगी। नौजवान को किस जुर्म में पकड़ा गया था और इसको चिंची रिक्शे में क्यों ले जाया जा रहा था? थाना समड़ियाल के इलाका में 2 पुलिस के जो थानेदार थे, एक शख्स को मार पर चांद गाड़ी पे बिठाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है, सियालकोट के जो DPO सियालकोट हैं वो तहकीकात का हुक्म देते हैं। और उस तहकीकात में ये चीज़ साबित हो जाती है उस पुलिस वाले ने जिसको मार के तशद्दुद का निशाना बनाया, वो ना तो मंज़िल पे आ सका, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, उसे ज़मीन खा गई या आसमान खा गया। पुलिस अफसरान ने सरेआम नौजवान पर तशद्दुद क्यों किया, वजूहात क्या है? और जिसको मार रहे थे इसे पुलिस की गाड़ी में क्यों नहीं बिठाया गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और पुलिस का कहना है कि वो बंदा, कोई पुलिस वाला कहता भाग गया था, कोई कहता था कि उसे छोड़ दिया गया था। ये समझ से बात आ रहा है। लेकिन उसको जिस तरह ये 2 थानेदार मार के तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, सियालकोट में तमाम हल्कों ने इसकी पुरजोर मजम्मत की और बलाहर पुलिस वालों को, दोनों थानेदारों को मुअत्तल कर दिया गया। इस तरह के केसेस का नोटिस आईजी पंजाब को लेना चाहिए। पुलिस वालों की इखलाकी तरबियत वक्त का तकाजा है। अगर कोई मुल्जिम है तब भी पुलिस तशद्दुद नहीं कर सकती। दरिंदा सख्त पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आवाम में पुलिस का खौफ ना हो और वो आवाम को अपना दोस्त समझे। इसी के साथ अपनी मेजबान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।